कई बारी ढलियाई भी आ जाती है, बोल तो जाने पर फतेह अंदर अंदर ही बोल जाने आ। अज आपां उस पवित्र जात दे विच जुड़ के बैठे हाँ जिन्हां ने गुरु सिद्धांत ते पहरा दिंदे होए गुरमत दीआं संदली पैरां दे उत्ते अपने चल के अपने राज सत्ता की परवाह नहीं की, केवल गुर सिद्धांत नूं मुख रख के चाहे राज सत्ता सी उहनूं भी एक लांभे एक पासे लांभे कर दिता। ते मैं बैठा सोचदा सी गुरु नानक देव पातशाह जी ने इस धरती दे जदों अवतार धारिया उस वेले धरती की दुर्दशा की सी कि राजनीतिक तौर ते गुलाम, धार्मिक तौर ते गुलाम। धार्मिक तौर ते गुलाम मैं इस करके कहना कि फिरका प्रस्ती वंडियां एवें पईयां सी कि कोई कहंदा सी रब इत्थे बसदा, कोई कहंदा सी इत्थे बसदा। गुरु नानक देव पातशाह जी ने इस धरती ते अवतार लिया, अवतार धार के सब तो मुंडले सिद्धांत जिहड़े सानू बख्शिश कीते सी वो पवित्र मूल मंत्र की रचना। एक ओंकार दा सतगुरु जी ने जिहले उचारण किया बहुत बड़ा विरोध होया, पर सतगुरां ने किसी नाल कोई हथी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई किसी नाल झगड़ा नहीं किया। केवल गुर शब्द राही पवित्र गुरबाणी राही किसी भी फिरके नाल संबंधित सी, चाहे वह मुसलमान सी, चाहे पंडित सी, चाहे जोगी सी, चाहे इतिहादक होर लकाई सी, सारियां नूं एक लड़ी दे विच परो के गुरमत दी पवित्र गुर शब्द दी लोह दे विच सारियां नूं सोझी बख्शिश कीती। जिथे सतगुरां ने धार्मिक आज़ादी लोकां नूं बख्शिश कीती, एक दी कीर्ति करन दा सतगुरु जी ने संकल्प बख्शिश कीता, उत्थे सतगुरां ने उस वेले दे राज सत्ता दे जिहड़े भेडां वांगू लोकां नूं गुलाम बनाई बैठे सी उन्हां नूं भी बाबर जाबर कह के सतगुरां ने यह पवित्र सिद्धांत संत ते सिपाही दा गुरु नानक देव पातशाह ने सानू बख्शिश किया। मैं लंबा नहीं बोलना, दो तीन मुख्तल जिहां गल्लां करके भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी जिहड़े महान साडे सिख पंथ दे कथाकार तुहाडे नाल उन्हीं विचार साझे करने हैं। गुरु पंजम पातशाह की शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने सिख नूं बड़ा बड़ा सिद्धांत बख्शिश किया। पातशाही दे नाल बादशाही भी सतगुरु जी ने बख्शिश की। भावें उस वेले राज किसी का भी सी, पर सतगुरु जी ने वो पवित्र जिहड़े सिद्धांत उन्होंने होर उजागर नहीं किया, उन्हें नवा नरोआ एक सिद्धांत भरिया। सिख नूं जांच दसी जीवन की, सिख नूं महाराजियां वाला वो जीवन बतीत करन दी भी प्रेरणा की। भावें पवित्र गुरबाणी सतगुरु जी ने सारी ढाडी दी बार दे विच आपां देखदे सतगुरु जी ने जिक्र किया, उन्हां ढाडी बारां नूं सतगुरु जी ने जिहड़ियां मरियां दे विच जानां फूकदियां सी वो ढाडी कला भी शुरू की ते मीरी पीरी दे सिद्धांत दे उत्ते उस वेले दे राजियां दे नाल सतगुरु जी ने जंगां जोधां भी लड़ियां ते जंगां जोधां दे विचों सतगुरु जी सफल भी होए। इसे सिद्धांत नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने किसी वेले तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे ये धार्मिक ते राजनीतिक आज़ादी नूं उजागर किया। पंजां दी खंडे बाटे दी पौड़ दी बख्शिश करके पहला आप खंडे बाटे दी पौड़ बख्शिश की, फिर ये फांसला मुकाता सिख ते गुरु दे गवला। केवल गुरु साहब जी ने ओथ प्रथा दे विच आप भी खंडे बाटे दी पौड़ पंजां पासों लैके इस धरती ते दबे लताड़े लोकां नूं जिहड़े गुलामी दा एहसास करदे सी वो गुलामी दीआं जंजीरां तोड़ के एक सच्चे एक ओंकार तो लैके 18 तस्बीह तक गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया। पंज प्रधानी दी प्रथा सतगुरु जी ने शुरू की। इस पंज प्रधानी दी प्रथा नूं अज भी निरंकार पंथ अज भी सांभ के बैठा। हुण मैं महाराजा रिपू दमन सिंह दी गल करां ते मेरे मन विच इक्को ही गल आउंदी आ कि तपस्वी कोई मनुख होवे ओदा बच्चा भी कहां तपस्वी जम्मूगा। जिहड़े महाराजा हीरा सिंह दी आपां गल कर रहे हैं, शायद अज दे विद्वान तां इस गल नूं मजाक च लै लैण जां इस गल नूं इह कहण कि शायद ये इमेजिनेशन आ। दो गल्लां दा संकल्प करो, जे भाई साहब भाई नारायण सिंह जी भाई कान सिंह नाभा जी दे पिता जी किड्डा नितनेम सी। 8 दिनां च एक सहज पाठ दा भोग पाउणा, 51 जप जी साहब दे जाप करने,
ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਜਰਾ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੰਡ ਬਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੱਲੇ ਸਨਮੁਖੇ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਮੇਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ 50 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਹੋਊ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਾਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸੂਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁਸਕਤ ਹੋਏ, ਛੇਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 80 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਜੇ ਆਪਾਂ 40 42 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਾਮੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰ ਜਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ 1920 ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਮਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਉੜ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਸੂਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ, ਚਰਬੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚਿਕਦਾ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਟੋਲਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਖੱਟਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਇਕ ਆ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਗਈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਧਾਮੀ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
अगवाई करनी गुरु सिद्धांत ने। जे महाराजे दी कोई समा इहो जिहा चलिया, पर देखो मुड़ सकते सी, माफी मंग सकते सी, ना माफी मंगी ना मुड़े। फिर देखो जाके किवें उन्हें अपना ये शरीर इस धरती तो रुखसत होए। अज 100 साल बाद शायद उन्हां अखां दे नाल उन्हां बोलां दे नाल महाराजा नूं नहीं देखिया जांदा जिस सत्कार दे नाल महाराजा रिपू दमन सिंह नूं देखिया जांदा। हुणे मैनूं भी प्रैस वालियां ने गल कीती सी कि तुहाडे जैतों दे मोर्चे दे ओ परिवार इहदी असीं भाई शुरुआत करनी 13 ते 14 तरीक नूं। 14 तरीक नूं गंगसर गुरुद्वारे वड्डी शुरुआत होगी, जिहदी समाप्ति 24 फरवरी 2024 नूं होनी आ। असीं पिंड पिंड मलांकन कर रहे हैं, जिथे जिथे वो शहीद परिवार जिथे जिथे उन्होंने अगवाई की। मैं कल हुशियारपुर का भी एक परिवार लोकेट किया। उन्हां सारियां दे जतन करांगे पिंडां दे विच उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट करिए, उन्हां महान शहीदां नूं याद करिए। सो मजूस ना होवो, ये शताब्दियां मनाउण दा एक मकसद आ। साडे अंदर जिहड़ी जमीर बैठी आ, जिहड़ी मानसिकता पवित्र गुरबाणी भी पढ़दी आ, जिहड़ी मानसिकता दुख ते दर्द भी महसूस करदी आ, पर जागदी नहीं, अंदर लोक के बैठी आ। समय दियां लोड़ां अनुसार असीं राज सत्ता दे पुजारी हो गए। सिख नूं सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ दे ताबिया करके सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, इनू गुरु सिद्धांत दे नाल जड़ लाया सी। मीरी ते पीरी दा सिद्धांत ओदे लड़ लाया सी। हुणे मेरे तो पहला इथों तख्त श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह दो बड़ियां गल्लां करके गए आ। वो किहड़ियां बड़ियां गल्लां सी कि अज 100 साल बाद महसूस करो कि आपां 100 साल पिछे तां नहीं चल गए। अज भी साडी धार्मिक आजादी दे उत्ते हमले हो रहे आ ते साडी मानसिकता कित्थे खड़ी आ। अपनी मानसिकता नूं देखिए कि साडे विच ਉਹ गुरसिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਿਦਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ एक ऐसी संस्था जिहदे विच पानी पुण के जांदा, जिहदे एक्ट दे विच साडे पूर्वलियां ने इन्नियां वड्डियां सोधियां रखियां कि कोई पैसा गुरु घर दा एवें ना जावे। अज सिद्धांतां दे उत्ते हमला हो रहा, आपां चुप करके बैठे हां। पहलां सोचदे पे एक जथेबंदी नूं शायद खत्म कर लिया, श्रोमणी अकाली दल ते अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते हमले कर रहे आ। वीरो आपां नूं सोचना पऊ, विचारना पऊ कि ये जेड़े कह रहे ये सच बोलते आ जां गुरु पातशाह दे दर ते सेवादार सच बोलते आ। जे आपां ये मलांकणी ना कीता, भरा मारू जंग मौके दी सरकार मैनू कहण च कोई निरसंदेह कोई गिला नहीं गा। अज मौके दी सरकार ये यतन करदी भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्था जे शायद इहदे उत्ते अटैक करके इहनूं खत्म कर लांगे, इहदे विच झगड़े पा लांगे ते शायद कौम दा कोई सौर जाऊ। कौम दा नहीं सौरना। ये दिल्ली तो एक मिशन चलिया आ, दिल्ली वाली सरकार वो अपने तौर ते मिशन चलाउंदी आ। ये केजरीवाल मिशन आ जेड़ा चाहुंदा, देखो किड्डा वड्डा साडे नाल ज्यादती कीती, जेड़ा काम अज तक 102-3 साल दे विच कोई सरकार नहीं कर सकी। एक असैंबली दे विच अमेंडमेंट लैण दी जेड़ा कोई अधिकार नहीं सी, दूजी अमेंडमेंट लियांदी कि 4 वाइस चांसलर वो पंजाब दे विच असीं लावांगे। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक एजेंडा आ लुकमा ਜਿਹੜਾ RSS लागू करदी सी, ਅੱਜ ਇਹ भी लागू करनगे। ਇਹ पंजाब दे विच लंबा एजेंडा इन्हां दा। तुसीं गुरु के सिख आ, गुरु के प्यारे ते दुलारे ਅੱਜ महाराजा रिपू दमन सिंह नूं क्यों चेते कीता जा रहा? निज छड्डिया सी उन्हां ने, पंथ परस्ती दा सबूत दिता सी। मैं एक तुहाडे नाल छोटी जी सांझ, ये ऐसे धरती दे तुहाडे जंपल जिन्होंने पंथ रतन का सतगुरु जी ने मान बख्शिश किया। पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा वो एक कहते होंदे सी, एक निज प्रस्ती गुरु प्रति आ। वो निज प्रस्ती गुरु का सिख अमृत वेले उठे, गुरु का सिख नितनेमी होवे, गुरु का सिख दसवंध कढ़े, गुरु का सिख गुरु प्रति अपनी वफादारी निभावे, निभा रहे हैं। फिर दूजी आ
कौम परस्ती किसी वेले कौम ते भीड़ा पै जाए, कौम ते कोई समा इदां दा आ जाए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ देवे, वो भी अज साडे ते पूरी नहीं। ते तीजी सी उन्हें दिता सिद्धांत कि पंथ परस्ती, पंथ परस्ती आज साडे विचों उड़ गई। उस पंथ परस्ती दे विच की सी कि सारा कुछ जर लेना, केवल तां केवल गुरु दी शरण विच आउणा। उत्थे अहुदे नहीं सी देखे जांदे। उत्थे चेता करो जिले नवाबियां मिलियां खालसे नूं पंजां दे पैरां दे नाल, संगत दे पैरां दे नाल दबाबी ला के की कहा सी कि मैनू घोड़ियां दी लिद ना मेरे को वापस ना हुक्म लियो, मैं नवाबी करूंगा। ये सी समेल साडे विच। अज साडे विच समेल जिहड़े खत्म होंदे जा रहे, अज आपां मर्यादा तो उलंघना करते जा रहे हैं। गुरु साहब किरपा करन। ये महाराजा रिपू दमन सिंह दी बरसी आ बेटा बैठा, मैं अगे सैमीनार च भी कहा सी, जे अंदर बी होवे ना कोई किसी चीज का बीज होवे, वो समय की रुत नूं जरूर प्रगट कर दी आ। कई बारी आपां धरती ते देखदे आ, सर्दियां वालियां चीज़ां गर्मियां च नहीं जमदियां, गर्मियां वालियां सर्दियां च नहीं जमदियां। ये वो बीज बीजिया रिपू दमन सिंह दा, अज बच्चा मुड़ फिर सिक्खी नूं धारण करके अज उस परिवार दे फिरके नूं, उस परिवार दे पूरे प्रगट कुनबे नूं प्रगट कर रहा, जिन्हां दे विच साडीआं दोए महाराणियां, महाराणी उमा सिंह, महाराणी प्रीति सिंह हाज़र आ, ते साडा बेटा कंवर अवे उदय प्रताप सिंह ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਕਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੀਵੀਂ होर पनीरी तैयार हुई आ। सो गुरु साहब किरपा करन, बख्शिश करन। ये पंथ खालसे दा पंथ आ, ये बाजां वाले दा पंथ आ, ये मीरी पीरी दे सिद्धांत वाले दा पंथ आ, ये एक ओंकार सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह दा पंथ आ। राय बलार ने दर्शन करके 750 मुरब्बा, थोड़ा नहीं हुंदा, 25 ना जरब दिओ। गुरु नूं अपने जाके भेंट कीता, दान नहीं कीता, भेंट कीता। की देखिया पे धरती दे उत्ते वो रहबर आया जिहदी दुनिया नूं लोड़ आ। उस वेले दी दाई मन दे विच चाह करके बैठी सी कि बेटा होऊगा, वड्डा दान लऊंगी। दर्शन कीते, बाबरी हो गई, भुल गई, कुछ नहीं चेते रहा। कहंदी हुण कुछ नहीं चाहिदा, हुण मेहता जी हुण तां मैनूं सारा कुछ सतगुरु जी ने आप ही बख्शिश कर दिता। ये गुरु नानक निर्मल पंथ आ, निर्मल पंथ दे मुंडले असूल आ। असूलां ते चलांगे, सिक्खी प्रफुल्लत होऊ, असूलां नूं छड्डांगे, फिर समय सार प्रगटता होऊ, पर नुकसान हो जाऊ। मैं धन्नवाद करदा अपने बहुत ही सत्कारयोग सरदार करपाल सिंह जी बडूंगर, जिन्हां दी लिखत दे विच भी बड़ा बड़ा गुरु साहब ने एक जिन्हां नूं कला बख्शिश कीती आ, वो हाज़र आ। उन्हां दे नाल साबका प्रधान साडे सरदार गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल, वो चेचे तौर पर पहुंचे आ। दोहां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सरदार दलजीत सिंह जी चीमा साडे जेड़े बुलारे भी आ, सकत्तर भी आ, प्रधान साहब वालों वो भी तुहाडे नाल विचार साझे कीते आ। उन्हां तो इलावा सरदार सुरजीत सिंह जी रखड़ा, इस तुहाडी धरती दा जिस परिवार दा बहुत बड़ा सत्कार आ, वो भी इत्थे पहुंचे आ। उन्हां दे नाल सरदार इकबाल सिंह जी झुंदा, साडे संगरूर दे जरनैल सरदार मक्खन सिंह लालका, वो भी पहुंचे आ। गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना साडा सालके दा इंचार्ज, वो भी पहुंचे नाल। उन्हां दे साडे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मेरे एग्जैक्टिव दे साथी सरदार जरनैल सिंह जी करतारपुरी, बीबी हरपाल कौर जी खोख मेरे नाल मैंबर आ जिहड़े उन्हां दे घरों आ, और नाल मेरी भैन सत्कारयोग बीबी कुलदीप कौर जी टौड़ा, जिहड़ी उस साडे पंथ दी फुलवाड़ी दे रंगले सज्जन जिन्हां ने अपनी धरती दे उत्ते सिक्खी दी महक भी खिलारी ते प्रधानगी भी करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लंबा समा जिहड़ी आ वो उन्होंने अगवाई भी की, वो भी आ। गुरिंदर कौर भोलूवाल साडे सत्कारयोग मेरे नाल एग्जैक्टिव दे मैंबर साहबान वो भी पहुंचे आ, और साडे सरदार सतविंदर सिंह जी टौड़ा। देखो हर एक दा अपना अपना सुभाव हुंदा, ये भावें रहिंदा पटियाले ते ही आ,
पर कई बारी गुस्सा गिला भी असीं कर लईदा। हलका भावें खोख साहब दा साडी भैण दा, ते ये भैण साडी भी बहुत साऊ आ। साऊ इस करके कदे बाबर के नहीं कहा भी आह कर दिओ आह कर दिओ। सो टौड़ा साहब ने भी सारे प्रोग्रामां दे विच अपना बहुत वड्डा योगदान पाया, इन्हां दा बहुत वड्डा धन्नवाद। बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले महापुरुष ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ सेवा करवाउंदे बहुत सारे स्थानां दे उत्ते, उन्हां दे नाल बहुत सत्कारयोग साडे विद्वान कथाकार भाई ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ जी, उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। अंत दे विच एक छोटी जी बेनती करके इस तो बाद असीं इत्थे स्कॉलरशिप उन्हां धार्मिक बच्चिआं नूं वंडणे आ ਜਿਹੜੇ धार्मिक बच्चिआं ने धार्मिक ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा भी लिया, फस्ट सैकंड थर्ड प्राइज भी हासिल किए। उन्होंने आपां इत्थे जिहड़े आ वो नगदी राशि जिहड़ी आ चैकां दे रूप दे विच भी देनी आ। सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। सरदार बलविंदर सिंह कालमा साडा मैंबर और सरदार ਸਰਬਜੀਤ सिंह ਢੋਟੀਆਂ जिहड़ा आप भी कथाकार आ करतार सिंह साडा इंचार्ज जिहड़ा शहीदी परिवार दे नाल जिहड़ा वाह वाहता गुरु पातशाह ने पाया। होर भी सारे जिन्ने भी कथाकार विद्वान जिन्हां ने इहदे विच योगदान पाया, सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। अंत सतगुर दे चरनां विच बेनती करिए, सतगुर जी ये जिहड़ा सानू तू बख्शिश कीता पवित्र सिद्धांत, ਉਹ सिद्धांत सी पवित्र गुरबाणी दा। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। गुर की बाणी सुनत निहाल, बिनस गए विख्या जंजाल। कहंदे जंजाल तां कोई भी नहीं रहना, गुर शब्द दे लड़ लग जा। पर शर्त ये आ कमिटमेंट कर पक्की, समर्पित हो, आस्था रख। गुरु अज भी बौड़ी करदा, नहीं तां कई बारी सानू दिसदे नहीं, अज भी कई दिखते आ जिन्हें गुर शब्द नूं अपने पिंड ते हंडाया। इन्नी बेनती करके अज दे इस समागम दे उत्ते तुहाडा सारिआं दा संगत रूपी धन्नवाद। बैठे भी टेके ते चाह भी मैं बाहरों देखदा सी, इवें लगदा सी शायद 100 साल पहला वाला समा आ गया। गुरु साहब किरपा करन, साडे विच जिहड़ियां पैड़ां सतगुर जी ने पाईयां, पंथ दे नाल जुड़िए। अज बहुत कहण वाले कटोरा कर रहे आ कि पंथ तां असीं आ, बाकी दा कुछ भी नहीं। कहण तो कुछ नहीं हुंदा, जो सामने वरतारा वरतदा वो सारिआं नूं दिसदा। आओ तकड़े होइए, जिहड़े साडे बजुर्गां ने पैड़ां पाईयां सी। ये महान जथेबंदियां दो श्री अकाल तख्त साहब दी ताबिआ श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उहनां दे नाल जुड़िए जिहड़ियां धर्म दीयां जथेबंदियां और महान साडे शहीदां ने। एवें नहीं सी, साडे नालों कई गुणा विद्वान सी, साडे नालों कई गुणा हटी ते तपी सी, जिन्हां ने ये सारियां रचना रच के सानू पवित्र सिद्धांत बख्शिश कीते सी। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।